Hello everyone, welcome to High Aims, and today we are going to discuss polity chapter number 5th which name is political parties। और ये important chapter भी है बेटा, और इससे जो questions आते हैं वो long answer में आते हैं, और इसके लिए तो बोर्ड के लिए तो important chapter है ही। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और जब आप पढ़ रहे हैं सिविक्स या पॉलिटी का सीरीज तो ये हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेमोक्रेसी। तो हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होगी। कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगा। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप अगर रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं, एक चीज आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि भले लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं, लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें मेंशन है वो नहीं पता है, बट एक दो पार्टीज का नाम तो उनकी जुबान पे ही रहता है, जैसे बीजेपी हो गया, जैसे कांग्रेस हो गया, या फिर कोई रीजनल पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, बीएसपी हो गया, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में रहता है। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स को। ओके, तो ये आपको आम आदमी पार्टी जो कि अभी दिल्ली में केजरीवाल जी की लीडरशिप में गवर्न कर रही है, ये हो गया बीजेपी का सिंबल जो कि लोग कौन नहीं जानता इसको, है ना। एनपीपी बेटा नेशनल पीपल पार्टी, ये है हमारा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और ये तो कांग्रेस है, इसको भी है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फैक्टर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज में क्या कंपोनेंट होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है एक डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी कंट्री है तो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब वो अपने कैंडिडेट को अपने एक लीडरशिप को चूज करेगा, जो भी पार्टी है, मान लो बीजेपी का तो बीजेपी अपना लीडर चूज करेगा, कांग्रेस है तो अपना लीडर चूज करेंगे, राइट। तो कंट्री को चलाने के लिए, रूल बनाने के लिए, मेकिंग ऑफ रूल के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए, एमएलएज एमपीज, जो हमारी कंट्री के लिए रूल बना सके। ठीक है, तो एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का मेजर रोल है। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. Political party वो होता है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करके एक पावर लेते हैं। They agree on some policies and program for society, कुछ स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लेके आते हैं सोसाइटी के लिए with a view to promoting the collective goods. Parties reflect fundamental political division in society. Thus a party is known by the which parties stand for, which policies support and which interest it uphold. ठीक है, तो एक अगर पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करेगी, इलेक्शन करवाएगी, और इलेक्शन में मतलब जो भी लीडर होगा, जो हम पीपल के द्वारा, डेमोक्रेसी है तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ये तो आप जानते हैं। इसी वजह से एक बता रही हूँ आपको, कॉमन क्वेश्चन है, आई होप आप जानते होंगे पहले से, कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास में पावर ज्यादा होता है कंपैरेटिवली प्रेसिडेंट्स के। तो प्रेसिडेंट्स के पास में पावर क्यों नहीं होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डायरेक्ट पीपल के द्वारा चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, राइट, कि जनता चूज करती है, पब्लिक चूज करती है। बट जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, जो कि उनके पास में इतना पावर नहीं होता है। तो एक डेमोक्रेसी होता है तो वहां पे ज्यादा पावर उनके पास में होता है, जो डायरेक्ट पीपल के द्वारा चूज किए जाते हैं। दैट्स अ रीजन बिहाइंड दैट कि आपके प्रेसिडेंट्स के कम पावर होता है कंपैरेटिवली प्राइम मिनिस्टर। ऐसे यूएसए की बात करें तो यूएसए में आप देखते होंगे तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास में ज्यादा पावर होता है, ऐसा हम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में कौन से ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है तो कौन कौन से उसमें मेजर कंपोनेंट होंगे। लीडर,
जो लीड करेगा पूरी पार्टी को। एक्टिव मेंबर्स मतलब होता है कि किसी पार्टी में एक्टिव मेंबर्स हैं तो वो उस पार्टी की जितनी भी चीजें हैं, मतलब उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हो गया, लोगों में स्प्रेड करना, अपनी जो एडवांटेज, अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो पब्लिक तक पहुंचाना और हर चीजों का नॉलेज देना टाइम टू टाइम, वो होते हैं एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, जैसे कहते हैं कि अभी से आरएसएस ज्वाइन कर लो, आगे चल के आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगा कि ये कर सकते हो। ठीक है, तो वहां का एक्टिव मेंबर बन जाओ। द फॉलोअर्स मतलब कि जैसे हम हैं कि कोई है कि कांग्रेस को ब्लाइंडली फॉलो करता है कि हमें कुछ भी मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, हमें उन्हीं को वोट देना है, राइट। कोई बीजेपी को करता है, कोई अदर कम्युनिस्ट पार्टी को करता है, तो ये होता है फॉलोअर्स। तो जो हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हम लोग क्या हो गए, फॉलोअर्स। तो 3 कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के। ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेल। अब देखेंगे बेटा कि फंक्शन क्या होता है। एक पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसका फंक्शन क्या होगा या क्या काम करना होगा। फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज देखना, फर्स्ट है कि पार्टीज कंटेंट सिलेक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करवाएगी। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड दे हैव चूज फ्रॉम देम। मतलब पार्टीज जो है अपना जो पॉलिसीज और प्रोग्राम बताएगी और उसमें से वोटर उनमें चूज करेंगे। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ कंट्री। और पार्टीज जो भी जीतेगी, जो पार्टीज जीत के आएगी वो क्या करेगी, उसके जो एमएलएज होंगे, एमपीज होंगे, वो क्या करेंगे, रूल बनाएंगे। पार्टीज फॉर्म अ रन गवर्नमेंट, और ये पार्टीज गवर्नमेंट को रन करवाएगी। दोज पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन द पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज और क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर अ फेलियर्स और रॉन्ग और पॉलिसीज। कहता है कि जो पार्टी हार जाएगी, ठीक है, वो एज अ अपोजिशन काम करेगी। मान लो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट में कोई ऐसे स्कीम लेकर आते हैं, ऐसा कोई पॉलिसीज बनाते हैं, तो जो अपोजिशन वाले हैं, इंडिया अलायंस वाले हैं या फिर कांग्रेस है, ये सारे उनके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो अपोजिशन को इतना राइट्स होता है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि पब्लिक क्या चाहती है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। और पार्टीज जो भी जीती हुई पार्टी होगी, जिसकी गवर्नमेंट होगी, उसको पब्लिक वेलफेयर का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दीज आर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम बढ़ते हैं कि किस टाइप की गवर्नमेंट होती है। 1 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, मल्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं कि द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टीज है उसके लिए क्या नेसेसिटी है, क्या नेसेसरी है। मेकिंग ऑफ लॉ तो होगा ही, पॉलिसीज लाना, स्कीम्स लाना, पब्लिक की क्या डिमांड है वो फुलफिल करना, राइट। अब मान लो गवर्नमेंट है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, भजनलाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्या करेंगे, पूरी राजस्थान के लिए क्या, कहाँ पे डैम बनवाना है, कहाँ पे लोगों के लिए कोई स्कीम निकालना है, कहाँ पे गरीबों पावर्टी पे काम करना है, कहाँ पे और सारी मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करना है, ऑल अबाउट, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स राजस्थान में है, कहाँ पे वाटर की कमी है, कहाँ पे एनीथिंग, मतलब उसमें, तो ये काम कौन करेगा, मतलब जो गवर्नमेंट होगा, राइट। तो ये सारे तो नेसेसरी होता है, एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नेसेसिटी है ही करना। ओके, वी नीड टू पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस व्हिच आर मेंशन अबव। मतलब जो भी फंक्शंस पढ़े तो पॉलिटिकल पार्टीज उस सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज द गवर्नमेंट के जो अलग अलग इश्यूज हैं उस पे भी काम करेगी। दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट द रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म। दे वर्क एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट द रिस्ट्रेंट गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई और अपोज देम। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो होगी, मतलब जो भी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज को वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक गवर्नमेंट बनाने में काम आएगा। ठीक है, हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, कहते हैं कि इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कितनी पार्टीज हैं, कितनी पार्टी हैं,
कैन यू इमेजिन, आपने सोचा है कितने पार्टीज आप लोग जानते हो? मन में एक बार वीडियो को पॉज करो, मन में सोचो और काउंट करो कि कितने पार्टीज जानते हो। 4, 5, 6, 7, ठीक है। वी हैव 750 पार्टीज इन इंडिया, बट इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब हमारे यहाँ पे मतलब फ्रीडम है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म कर सकते हैं। 750 parties are registered with the Election Commission of India. 750 political parties Election Commission of India ECI में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। मान लो हमें इलेक्शन लड़ना है, ओके, वी कैन ऑल्सो फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। तो हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं, बट उसके भी कुछ क्या होते हैं, क्राइटेरिया होता है कि कैसे फॉर्म कर लेंगे, कितने वोट की जरूरत है आपको, या फिर जो टोटल वोट है उतना कितना रेशियो होना चाहिए, राइट। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंटर्स द इलेक्शन। मतलब सारे सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं इलेक्शन के लिए। So the question then is how major और effective parties are good for democracy। कहते हैं कि कौन से ऐसे मेजर इफेक्टिव पार्टीज हैं, मतलब हमारे डेमोक्रेसी के लिए क्या पार्टीज का ऐसा कुछ इफेक्टिव है जो अच्छा है, ठीक है। तो ये मेजर इफेक्टिव पढ़ेंगे क्या क्या है, ठीक है। अब देखो, आप 1 सिस्टम गवर्नमेंट पढ़ा होगा, 2 सिस्टम गवर्नमेंट पढ़ा होगा, मल्टी सिस्टम गवर्नमेंट पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, इन सम कंट्रीज only one party is allowed to control and run the government। कुछ कंट्री ऐसी है बेटा जहां पे, कुछ कंट्री ऐसी है जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और कुछ कंट्री ऐसी होती है जहां पे 2 को अलाउ करते हैं, तो उसको 2 सिस्टम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम, जहां पे एक ही गवर्नमेंट को, एक ही पार्टीज को अलाउ होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का। दिस सिस्टम इज नॉट कंसिडर एज अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे एक डेमोक्रेसी के लिए गुड ऑप्शन नहीं है। क्यों? मान लो इस पार्टी से आप सेटिस्फाइड नहीं है, इस पार्टी की स्कीम आपको पसंद नहीं आ रही, पॉलिसीज नहीं, जो भी काम करने का शैली है, वो सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पास में और दूसरा ऑप्शन नहीं, आपके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप दूसरे को चूज करो, राइट। तो इट्स नॉट अ गुड फॉर डेमोक्रेसी। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द 2 मेन पार्टीज, जहां पे 2 मेन पार्टीज के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सच पार्टी इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम, सच दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड यूके। तो 2 कंट्री आप याद कर सकते हैं नेम, जो कि है क्या, 2 सिस्टम पार्टी, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पार्टियों को अलाउ किया जाता है कि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। तो दैट इज कॉल्ड 2 सिस्टम पार्टी। एंड जहां जिस कंट्री में एक ही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, दैट इज कॉल्ड 1 सिस्टम पार्टी। लेकिन इंडिया हमारा कौन से सिस्टम पार्टी होगा? ऑब्वियस सी बात है, मल्टी सिस्टम पार्टी। ओके, दिस इज अ गुड फॉर डेमोक्रेसी। If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or alliance with the other, this is called multi-party system. Example, India कहता है कि हमारी इंडिया में एक पार्टी दूसरे के साथ अलायंस करके, गठबंधन सुना होगा, कोई हिंदी में जानते हो तो हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में जानते हो इंग्लिश में, अलायंस करके पार्टी को, जैसे अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें इंडिया अलायंस चल रही थी, इसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है। वो अगर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो वो भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, एक पार्टी 2 पार्टी से अलायंस करके। और यहाँ पे इंडिया में तो है ही अलग अलग पार्टी का, तो वो भी पार्टी फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टी सिस्टम पार्टी। ओके, तो अलायंस जो है, अलायंस एक हमारा मतलब ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, तो अलायंस करके भी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी सिस्टम पार्टी। व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स टुगेदर, जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस और फ्रंट। कहते हैं जब बहुत सारी साथ में पार्टीज मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं तो उसको हम अलायंस बोलते हैं या फिर फ्रंट बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोग भी 10th क्लास में हो तो ज्यादा आई थिंक पॉलिटिक्स से
जुड़े नहीं होंगे तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो डोंट वरी अबाउट दिस। आप क्या क्या है बुक में एनसीईआरटी लेकर बैठो, एनसीईआरटी के एक एक हेडिंग करवा रही हूँ, वहां से आप करो। ओके, नेशनल पार्टीज क्या होती हैं? नेशनल पार्टीज, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो भी रजिस्टर्ड है दैट इज अ नेशनल पार्टी। It offers some special facilities for large and established party. The election commission has laid down detailed criteria for the proportion of votes and seats that a party must get to order be a recognized party. और इनके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन उनको परफॉर्म करने के लिए देती है, उनके डिटेल्स कुछ होते हैं जो कि उनको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो नेशनल पार्टी बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी नेशनल पार्टी इन इंडिया, या नेशनल पार्टी कैसे बन सकते हैं, स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखना बेटा, स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे देखना, a party that secure at least 6% of total votes in an election of legislative assembly of the state and wins at least 2 seats in the recognized as a state party। कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी तब बनेगी जब वो टोटल वोट के 6% वोट उसको मिलेगा और एटलीस्ट 2 सीट उस स्टेट में उसकी होनी चाहिए, तो वो स्टेट पार्टी बन सकती है। क्या समझे? किसी को मान लो राजस्थान का कोई स्टेट पार्टी बनना है, ठीक है, मान लो कि हमें ही इलेक्शन लड़ना है, तो हमारी जो पार्टी है टोटल वोट जितना है उसका 6%, राजस्थान में टोटल वोट जितना है उसका 6% वोट हमें चाहिए और एटलीस्ट राजस्थान में 2 सीट हमें जीत के आना चाहिए विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, राइट। तो हम एक स्टेट पार्टी बन सकते हैं। लेकिन अगर नेशनल पार्टी बनना है तो क्या होगा? A party that secure at least 60% of total votes in the Lok Sabha election or Assembly election in 4 seats in the wins and the at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as the national party। लोक सभा इलेक्शन में टोटल वोट के 6% चाहिए, उसके साथ में 4 सीटें लोकसभा में चाहिए, 4 एमपीज लोकसभा में होने चाहिए, तो वो हमारे क्या बन सकते हैं? नेशनल पार्टी। तो अब टर्न है कि हाउ मेनी नेशनल पार्टीज इन इंडिया, ठीक है। मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया बेटा कौन कौन से हैं? 8 है। अभी आम आदमी पार्टी 2023 में एड ऑन हुआ है, नहीं तो अभी तक 7 नेशनल पार्टी थे। कौन कौन से हैं? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी का, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का आप लोगों ने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कौन नहीं जानता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट अलग है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी कांग्रेस के नाम से जिसे जानते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो कि कहां से ही स्प्लिट हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आम आदमी पार्टी आप जो कि 2023 में ऐड हुआ है। अब इन पार्टी को बेटा हम एक एक करके सारी पार्टीज के पढ़ेंगे कि कब स्टैब्लिश हुआ था, इसके क्या कंपोनेंट हैं, क्या फीचर्स है, किस चीजों पे इनका क्या ओपिनियन है, किस चीजों को फॉलो करते हैं, राइट। फर्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये लीडरशिप कर रही है ममता बनर्जी। फाउंड हुआ था ये 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। रिकॉग्नाइज द नेशनल पार्टीज 2016 में इसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया था। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास, यू कैन सी हियर। इस तरीके से हमारे तिरंगा में ये फ्लावर्स और ग्रास बना हुआ है, तो ये इनका सिंबल है। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को ये फॉलो करते हैं। सेक्युलर मतलब होता है कि हर रिलीजन को मानने वाला, फेडरलिज्म मतलब होता है पावर शेयरिंग, जो कि हमने पहले आपको इस चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। हैज बीन अ पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011 एंड हैज अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। अभी भी नाउ वेस्ट बंगाल में हमारे ममता बनर्जी जी का ही गवर्नमेंट है और इसका प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी देखने को मिलता है। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014 it got 3.84% of vote and won 34 seat, making the 4th largest party in the Lok Sabha। बोलता है कि जो 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें AITC ने
34 सीट जीत के फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बनी थी लोकसभा में। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी के नाम से जानते हैं, जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलता है। Formed in 1984 under the leadership of Kashiram, seek to represent and secure power of the Bahujan Samaj, which include the Dalit, Adivas, OBC and religious minorities। तो ये किस पे काम कर रहे हैं? जो बीएसपी का होता है, बेसिकली ये दलितों के लिए था कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनके ऊपर हमें फोकस करना है। और एक काशीराम जी के और भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आइडियाज हैं उनको ये फॉलो करते हैं, ठीक है, बीएसपी के। और स्टैंड ऑफ द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल, और ये दलितों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इट हैज अ मेन बेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब में भी इनका प्रेजेंस है। फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम, यूपी में बहुत टाइम इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑफ डिफरेंट टाइम, और कभी लोग पार्टीज दूसरे पार्टी के सपोर्ट में, कोalition में भी गवर्नमेंट फॉर्म किया है बीएसपी। नेक्स्ट है बेटा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक है। फाउंडेड इन 1980 फॉर्मर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951, मतलब फाउंड किया गया था 1980 में, लेकिन ये 1951 में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी को फॉर्म किया था। वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फॉर अ इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदया। ओके, तो ये पार्टी जो है, जो हमारे कल्चर हैं, जो दीनदयाल जी के आइडिया पे काम करता है, ह्यूमनिज्म पे काम करता है, और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न कल्चर है, या जो हमारी एंशिएंट कल्चर है, उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है, और ये हिंदुत्व को भी क्या करता है, फॉलो करता है। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important element in the conception of India nationhood and politics. Earlier limited to north and west and the urban areas, the party expanded to support the south, east, north and rural areas. मतलब हर जगह इनका expansion है। Emerged the largest party in 282 members in the Lok Sabha 2014 इलेक्शन। 2014 की लोकसभा में 282 सीट जीत के सबसे पूर्ण बहुमत के साथ में गवर्नमेंट फॉर्म किया था भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट है बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई के नाम से जानते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1925, काफी पुरानी है। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में, अपोज द फोर्सेज ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म, accept parliamentary democracy as a mean of promote the interesting of working class, farmer and poor। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये वर्किंग क्लास और पुअर पीपल के लिए बनाया गया है। इन पे काम करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये पार्टी सपोर्ट करती है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। केरला में है, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट, 1 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन 2014 में उन्होंने सिर्फ 1 सीट जीता था, 1% वोट उनको मिला था सीपीआई को। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। यू कैन सी द सिंबल ऑफ CPIM। Founded in 1964, believes in Marxism and Leninism, supports socialism, secularism and democracy, and opposes imperialism and communalism। सपोर्ट करता है सोशलिज्म, समाजवाद को, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, हर रिलीजन को मानने वाला, और अपोज क्या करता है, इंपेरियलिज्म, राजाओं महाराजाओं का राज वाला, राइट। कम्युनलिज्म, किसी डेमोक्रेसी में या किसी पार्टी ने रिलीजन को क्या किया है, यूज कर रहे हो, उसमें रिलीजन को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, तो उस चीजों के लिए अपोज करता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज द यूजफुल हेल्प मींस द सिक्योरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो किस चीजों पे हर पार्टी का एक अपना अपना फैक्टर है, वो आपको ध्यान रखना है। इंजॉय
enjoy strong support in West Bengal, Kerala and Tripura. इनका प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा में. द पार्टी वॉज इन पावर द वेस्ट बंगाल विदाउट ब्रेक 34 ईयर्स, मतलब 34 ईयर्स बिना ब्रेक के पावर में रही है वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी CPIM. द लोकसभा इलेक्शन वन 3% ऑफ वोट्स एंड 9 सीट. 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 3% वोट पाके 9 सीट को जीता था. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी इन दिस वर्ल्ड, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885. ए ह्यूम ने किया था फाउंड. किसने? ए ह्यूम ने, ब्रिटिशर्स से. एंड हैज एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स. उसके बाद में बहुत सारे पार्टीज इसमें से स्प्लिट हुई थी. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी शॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया. द रूलिंग पार्टी वाज एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन द 1988 89 में आफ्टर 1989 सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यूज टू प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री. मतलब इनकी गवर्नमेंट 1977 में बनी, 1980 में भी, 1989 में भी. 1989 के बाद में डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, फिर भी वो ऑल इंडिया मतलब अभी कवर करते हैं, थ्रू आउट है. द पार्टी मेन आइडियाज इज प्रमोट द सेकुलरिज्म एंड द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज जो हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं और उनके वेलफेयर के लिए ये ज्यादा बढ़ावा देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. नेक्स्ट है बेटा नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीबी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि स्प्लिट हुआ था किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही. फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, सपोर्ट डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म को ये सपोर्ट करता है. डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, गांधी की विचारधारा पे चलते थे. इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म. अ मेजर पार्टी इन द महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में मेजर पार्टी है. एंड हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द मेघालय एंड मणिपुर, असम. इनका प्रेजेंस इस स्टेट में देखने को मिलता है. अ कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द अलायंस विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ में इन्होंने अलायंस किया है महाराष्ट्र में सिंस 2004. अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस. ओके. नेक्स्ट आता है और सबसे न्यूली ऐड हुआ है हमारा आम आदमी पार्टी, जो कि लीडरशिप है केजरीवाल जी का. It is founded 26 November 2012 by Arvind Kejriwal. The AAP is currently the governing party in the India state of Punjab, United Territory of Delhi. Right? On 10 April 2023, डेट याद रखना. The AAP was officially granted the state of national party by the Election Commission of India. ठीक है. तो कब ये फॉर्म हुआ है और अभी कहां पे गवर्नमेंट है उनकी, और कब ये ऐड हुआ है, रिकॉग्नाइज हुआ है एज अ नेशनल पार्टी. तो आई होप आपको बेटा 8 पार्टीज जो हमने नेशनल पार्टी पढ़ाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं स्टेट पार्टीज कुछ है. द इलेक्शन कमीशन हैज क्लासिफाइड सम ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री ऑफ स्टेट पार्टी. कुछ ऐसी मेजर पार्टी है कंट्री में जिनको हम स्टेट पार्टी बताते हैं. दीज आर आल्सो रेफर द रीजनल पार्टी. स्टेट पार्टी इज आल्सो कॉल्ड अ रीजनल पार्टी. बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये जो हमारी 4 पार्टी हैं दैट इज अ स्टेट पार्टीज. नेक्स्ट ये बेटा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है कि 2018 में रीजनल पार्टी इंडिया में कौन कौन सी थी. ठीक है. जैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल दिख रहा है, समाजवादी पार्टी दिख रहा है, ऐसे बिहार में आपका दिख रहा है जनता दल दिख रहा है राष्ट्रीय. तो ये आप एक बार एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, देख लेना कि कहाँ पे क्या है. नेक्स्ट वन इज है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है बेटा उनके चैलेंजेस भी होते हैं. ठीक है. उनमें चैलेंजेस भी होते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करना. कुछ पार्टी होती है जो इलेक्शन के टाइम पे देखते होंगे कि बहुत सारा मारधाड़ हो जाता है ना, और लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब वायलेंस हो जाते हैं अपोजिशन वाले. तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज का अगर हम बात करें कि
अगर कोई ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने काम को लेकर ट्रांसपेरेंस नहीं रहती हैं, मतलब इलेक्शन के टाइम पे कुछ और कहते हो, फिर आप जीतने के बाद में कुछ और कहते हो, तो इससे पब्लिक भी क्या हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है। तो ये सारी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि फेस करने को पड़ता है। फटाफट हम पढ़ लेते हैं इसको। Lack of the internal democracy within parties. Parties do not keep membership registered. Internal democracy within parties. Parties do not keep membership registered, do not hold organization meeting and do not conduct internal election regularly. तो पार्टीज ये सारे काम नहीं कर सकती। Do not hold organization meeting, कोई organizational meeting नहीं कर सकती है। And do not conduct internal election regularly, और internal election regularly नहीं करवा सकती। Most political parties do not practice ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, और बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जो अपने फंक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। सो देयर आर वेरी फ्यू वेज एंड ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज द टॉप ऑफ द पार्टी, तो उनके लिए चांसेस कम होता है कि वो टॉप पे जाए, वो राइज करे, राइट। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, और जो कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो टॉप पोजीशन पे हैं, उनके एक लीडर ऐसा होता है कि वो लीड करता है, तो वो पार्टीज ऑब्वियस सी बातें आगे जाती है। थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन द पार्टीज, स्पेशली जब ड्यूरिंग इलेक्शन होता है तो पार्टीज को फोकस होता है कि हमें सिर्फ जीतना है, और जो बाहर लोगों को संभालना, पब्लिक को संभालना, उसके लिए बाउंसर्स होते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी होती है, वो सारे खर्चा जो होता है इलेक्शन कमीशन खुद देता है। तो हमें जो पार्टीज हैं उनको सिर्फ फोकस होना चाहिए जीतने पर, जो साइड का काम है वो क्या कर लेंगे, दूसरे कर लेंगे, ठीक है। मतलब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इतना मनी दे कि वो अपना फ्रीली होके माइंड शांत से वो अपने जीतने पे फोकस करें, अपने फंक्शन पे, अपने स्कीम पे, अपने पॉलिसीज को बताएं। ये नहीं कि पब्लिक क्या कर रही है, सिक्योरिटी क्या है, हमें तो कोई मार नहीं रहा है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं जहां से ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ चैलेंजेस है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या चैलेंजेस हो सकता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कभी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो क्रिमिनल को भी क्या कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन को जीतने के लिए क्रिमिनल को भी सपोर्ट कर देते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलता है हर डेमोक्रेसी में। अगर पॉलिटिकल पार्टीज है तो वहां पे ये चैलेंजेस फेस करने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वी हाउ कैन पार्टीज रिफॉर्म, मतलब एक पार्टीज कैसे रिफॉर्म होती है। हमें वी हाउ कैन पार्टीज रिफॉर्म, हैव अ लुक एट द सम रिसेंट ऑफ एफर्ट एंड सजेशन टू द रिफॉर्म। यहाँ पे कुछ, ये फर्स्ट नंबर होगा बेटा, इसको आप सही कर सकते हो। ये यहाँ से आप पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट, सेकेंड and third. The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. एक amendment हुआ जिसमें ये बताया गया कि जो MLA और MPs हैं वो पार्टीज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर उनको उस पार्टी में नहीं रहना है तो। द सुप्रीम कोर्ट पास द ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स. Now it's the mandatory for every candidate who contests election to file a affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. और अगर कोई पार्टी अगर इलेक्शन लड़ना चाह रही है तो उसमें कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होता है, उसकी सारी जो डिटेल्स है रजिस्टर्ड कराने के लिए, उनकी जो फाइल्स है, ऐसा कुछ है, तो वो सारी चीजें किसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया है कि कोई भी अगर पार्टीज बनना चाह रहा है तो उसके जो भी चीजें हैं, क्रिमिनल तो नहीं है वो प्रॉफिट में तो नहीं है, ये सारी चीजें दिखाना पड़ेगा। द इलेक्शन पास इन द ऑर्डर मेकिंग टू नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन, अगर कोई इलेक्शन कमीशन पास किया है, ऑर्डर ने ये मेकिंग हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन को होल्ड कर सकती है, होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, ITR फाइल करें। Beside these, many suggestions are made to reform political parties. These suggestions have not yet been accepted by political parties. कुछ ऐसे सजेशन है जो अभी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का, जो एक लॉ
बनना चाहिए जो इंटरनल अफेयर है पॉलिटिकल पार्टीज का उसको रेगुलेट करे। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, half third, one third to the women candidate. Similarly there should be the quota for a women decision making body of the party. पार्टी को बनाने में मतलब महिलाओं को कोटा देना चाहिए, विमेन्स को कोटा देना चाहिए और 33% विमेन्स को क्या होना चाहिए, 1/3 सीट जो है उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग द इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंशन। और अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट जो होगी, जो भी फंडिंग लगेगा इलेक्शन को जीतने के लिए उस पार्टी को, वो एक्सपेंशन देगी गवर्नमेंट, राइट। तो ये रहा बेटा आपका कि there are two ways which political parties can be reformed. People can put pressure in political parties, that can be done through petitions, publicity and agitation. कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऐसा है कि फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं, है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसको नहीं तो क्या क्या काम कर सकते हैं, पिटीशन याचिका दायर कर सकते हैं, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन वगैरह कर सकते हैं। पब्लिक पार्टीज कैन इम्प्रूव द पीपल हु वांट द चेंज कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल और ऑर्डिनरी सिटीजन टू मेक टेक एंड सिंपली क्रिटिसाइज फ्रॉम द आउटसाइड। कोई भी पार्टी है तो अगर इसको पब्लिक पसंद नहीं आ रहा है या पब्लिक चाह रही है कि इस पार्टी को रिफॉर्म होना चाहिए, तो वो उसके खिलाफ में पब्लिसिटी कर सकती है, याचिका दायर कर सकती है, पिटिशंस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फुल चैप्टर। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इजी वे में पढ़ाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इस चैप्टर में क्या है। ओके, तो अगर आपको आ रहा है वीडियो समझ में तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब तक के लिए आप हाई एम्स को सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।